दोस्तों, आखिर ये ज़मीर क्या चीज़ है? ये शब्द क्या चीज़ है? क्या मायने हैं इसके? ज़मीर उर्दू का शब्द है, आत्मा कहते हैं हिंदी में, और कॉन्शियस कहते हैं इंग्लिश में। ये भी कहा जाता है, सुना जाता है कि अगर इंसान अपनी ज़मीर को गिरा दे, अपने ज़मीर को बेच दे, तो हमेशा के लिए सुखी। ना ज़मीर कभी सवाल करेगा, क्योंकि आत्मा ज़मीर वो मार चुका है, इंसान वो बेच चुका है, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। लेकिन खुददारी कहाँ जाएगी? खुददारी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिसका ज़मीर मर जाता है, जो ज़मीर बेच देता है, वो खुददार कहाँ से होगा? वो मात्र एक सरकारी अफसर की तरह तलवे चाटने वाला और चमचा संघ जैसे योग में एक्सपर्ट। फिर से आज चर्चा करते हैं कि फ्लेक्स के गौरख धंधे, जिसके हमने कहा था बंद हो गया है, लेकिन नहीं, फिर से वो उसी स्पीड से बढ़ने की तरफ अग्रसर है। ये धंधा पिछले 2020 से यानी 4 सालों से चल रहा था, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए का एक गबन जैसा काम कि पैसा किसी और की जेब में जा रहा है, और फ्लैक्स जो लग रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो अनऑथराइज जगह पे सरेआम हो रहे हैं। हम बहुत देर से इस मुद्दे को टेकअप किए हुए थे। अल्टीमेटली हमें लगा कि हमारी जीत हुई, यानी कि आपके चैनल की जीत हुई। लेकिन वो हमारा भ्रम था। इलेक्शन से पहले इन्होंने काफ़ी उतार दिए, तो हमें उस चीज़ से लगा कि शायद ये आप काम गौरख धंधा, ये 2 नंबर का काला धंधा करने वाले, जिसमें म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी भी मिले हुए हैं, और जो ठेकेदार है उसकी मिली भगत तो यकीनन है ही है। लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अब जिस सीनियर अधिकारी नगर काउंसिल के, चाहे वो ईओ हो, सुपरिटेंडेंट हो, जब ज़मीर ही बेच देते हैं, तो शहर क्यों नहीं बिकेगा? इन लोगों ने शहर तक को भी बेचने का काम किया है। कभी पेट्रोल पंप वाले को सड़क बेच दी 2 नंबर में। सरकारी सड़क 1 नंबर में तो बिकेगी नहीं, सड़क बेच दी। कभी कभी कुछ बेच दिया। पीछे फिर रहे थे ये जो नालों पे हालांकि अवैध कब्जे हैं, वो सब बेचने को घूम रहे थे। ये म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी, तलवे चाट अधिकारी, चाटुकारिता में एक्सपर्ट ये अधिकारी, ये इनको ये नहीं पता कि ये नाले और फुटपाथ कैसे बेचेंगे। एग्जीक्यूटिव अफसर अवतार चंद शेखरी का कहना था कि मैं भी तो सिस्टम का पार्ट हूं। अवतार चंद शेखरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुनो एक बात, नेताओं का काम है अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, और जबानी अथॉरिटी। जिस दिन कभी भी लफड़ा होता है तो हमेशा अफसर के गले में पड़ता है। मेरा ख्याल आप भी इस चीज़ को समझते हो। आज तक इसलिए आप हवा में उड़ रहे हो सारे लोग, अफसर जो सरकारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, समेत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार चंद शेखरी के, कि आज तक आपके किसी का फंदे आपके गले में नहीं पड़ा। लेकिन कभी भी वक्त का पता नहीं लगता, कभी भी पड़ भी सकता है। तो ये धंधा शहर अब किसको बेचा इन्होंने? अर्बन स्वैग नाम से एक मेंस वियर है, ये मार्केट में इधर डालिमा के पास मेंस वियर का शोरूम। पहले कुछ धीरे धीरे वो बढ़ाता गया, पहले कुछ जगह सिलेक्टेड जगह पे, और एकदम वो सारे शहर में भर दिए। दूसरा, एक स्कूल जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, केप टाइम नाम से ऊपर लिखा है, तो उसने तो पूरे शहर ही भर दिया। तो ये शहर बेचने का काम ये नगर काउंसिल के सीनियर अधिकारी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो चाहे सुप्रीडेंट,
सुप्रीडेंट का नाम आज हम क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीडेंट के जिम्मे ये काम लगाया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कि आपने ये सब हटवाने हैं। क्या आप फिर से नहीं कहेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा, इन अधिकारियों के मुंह को खून लग चुका है, ये अपनी आदतों से बाज, हरकतों से बाज नहीं आ सकते। लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी रिलीजियसली करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपनी आवाज़ ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। इसमें पहला तो सबसे बात है कि ये अनऑथराइज जगह पे इसका पैसा वसूला जा रहा, लेकिन किसी और की जेब में, ना कि सरकारी खजाने के लिए, क्योंकि ये अनऑथराइज जगह है। दूसरी बात, पंजाब पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट 1997 की ये वायोलेशन है और सरकारी अफसर ईओ अवतार सेखरी जैसे इस काम में महारत हासिल किए हुए हैं। कैसे कानून को ये अपने हाथ में खिलौने की तरह समझते हैं, खिलौने की तरह से खेलते हैं। लेकिन हमारा न्यूज़ चैनल मात्र न्यूज़ चैनल नहीं है, न्यूज़ दिखाई और आगे चले। हमारा न्यूज़ चैनल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्था है। हम जब तक ये लड़ाई लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचती तब तक ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ भारत 24।